हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th की बुक आवर वर्ल्ड का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। लेट्स डिस्कवर प्लेसेस ऑन अर्थ, जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है, ये जो चैप्टर इसका मीनिंग है, आओ पृथ्वी पर स्थान खोजें। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। इट वॉज अनिताज 10th बर्थडे। ये अनीता का 10वां बर्थडे है। जन्मदिन है। शी इन्वाइटेड अरुण टू हर हाउस। उसने इन्वाइट किया है, यानी कि बुलाया है अरुण को। कहाँ? अपने घर। उसने अरुण को अपने घर इन्वाइट किया है, उसे आमंत्रित किया है। बट ही डज नॉट नो द वे टू हर हाउस। लेकिन वह उसके घर का रास्ता नहीं जानता कि उसका घर कहाँ पर है और उसके घर पर किस तरीके से जाना है। अनीता ड्रू अ मैप showing clearly each curve and road from अरुण to अनीताज हाउस। अनीता ने एक मैप निकाला showing clearly, जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा रहा है each curve, प्रत्येक मोड़, एंड रोड, और प्रत्येक सड़क, फ्रॉम अरुण, अरुण के घर से अनीता के हाउस तक। अरुण टोल्ड अनीताज फादर। अरुण ने अनीता के फादर को बताया दैट अनीता हैज मेड अ वेरी गुड मैप, कि अनीता ने एक बहुत ही अच्छा मैप बनाया। मैप मानचित्र। सी हैज शोन, उसने यह दिखाया दैट क्रॉस रोड वेयर टू रोड्स इंटरसेक्ट, कि क्रॉस रोड जहाँ पर रोड क्रॉस होती है, इट मीन्स जहाँ पर दो रोड्स इंटरसेक्ट मिलती हैं, एंड द बैंक एज वेल, और उसमें बैंक को भी अच्छे से दिखाया। इट मीन्स उसने उसमें क्या क्या दिखाया है कि रोड्स का इंटरसेक्शन दिखाया है जहाँ पर दो रोड्स मिलती हैं, एज वेल उसने बैंक को भी दिखाया है मैप में। आई कैन नॉट लॉस माई वे, अब वो कहता है कि अब जो है मैं अपना रास्ता नहीं भटक सकता। इट मीन्स बहुत ही ईजीली मैं अनीता के घर पहुँच जाऊँगा। अनीताज फादर सेड, अनीता के फादर ने कहा दैट इट जस्ट लाइक दिस वे, कि ये तो बिल्कुल इस तरीके से हुआ दैट पीपल लोकेट प्लेसेस इन अ मैप एंड ग्लोब, कि लोग जो है ग्लोब और मैप पर प्लेसेस यानी कि जगहों को लोकेट करते हैं। टेकिंग आउट वन बिग ग्लोब, अब एक बड़ा सा ग्लोब निकालते हुए ही सेड, उन्होंने कहा टू फाइंड एनी प्लेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कोई भी जगह ढूंढने के लिए वी शुड नो अबाउट टू थिंग्स, हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स एंड लैटिट्यूडनल लाइन्स। इट मीन्स जो देशांतर रेखाएं हैं और अक्षांशीय रेखाएं हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यू कांट सी दैम, आप उन्हें देख नहीं सकते। बट विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स, लेकिन इन लाइन्स की मदद से वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ, हम पृथ्वी पर किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सेलर्स इवन टूडे, आज भी जो नाविक हैं, सेलर हैं, जो यात्री हैं, टेक द हेल्प ऑफ दीज इमेजिनरी लाइन्स, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं की मदद लेते हैं टू फाइंड द वे, रास्ते को ढूंढने के लिए, और टू नो, और या फिर जानने के लिए, वेयर दे आर गोइंग, कि वे कहाँ जा रहे हैं। ही शोड द इक्वेटर एन इमेजिनरी लाइन, उसने जो है क्या दिखाया, ही शोड द इक्वेटर, एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा है, उसने इक्वेटर को दिखाया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ड्रॉन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, जो कि पृथ्वी के बीच में ड्रॉ की गई है, यानी कि वो बिल्कुल बीच में होती है। दैट इज एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जिसकी साउथ पोल से, यानी कि जो दक्षिणी पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, और जो नॉर्थ पोल है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है, उससे समान दूरी है। द इक्वेटर इज 62,255 किलोमीटर्स लॉन्ग, जो इक्वेटर लाइन है, काल्पनिक रेखा है, वो कितनी लंबी है, 62,255 किलोमीटर लंबी है। एंड लुक्स एज इफ द अर्थ इज वियरिंग अ बेल्ट, और देखने में ऐसी लगती है कि जैसे पृथ्वी ने एक बेल्ट पहन रखी हो। फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट्स द स्टोरी ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, और यहाँ से शुरू होती है पृथ्वी पर जगहों को ढूंढना। तो इस चीज़ की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो देखते हैं। लैटिट्यूडनल लाइन्स आर पैरेलल, जो लैटिट्यूडनल लाइन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइन्स कैसी हैं, ये लैटिट्यूडनल लाइन्स हैं। तो जैसे कि ये नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है इस तरफ बढ़ती हैं, तो शॉर्टर होती चली जाती हैं, इट मीन छोटी होती चली जाती हैं। तो देखते हैं। फ्रॉम द इक्वेटोरियल लाइन्स, इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य रेखा से, देयर आर मैनी पैरेलल लाइन्स सराउंडिंग द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन,
इक्वेटोरियल लाइन के पास में बहुत सारी पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये इक्वेटर लाइन है यहाँ पर, तो इसके पैरेलल और भी लाइन है। तो ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं। एज दे रीच द पोल, और जैसे जैसे वो पोल की तरफ बढ़ती हैं, कीप ऑन बिकमिंग शॉर्टर, तो वो आप देख सकते हैं छोटी होती चली जाती हैं। यहाँ पर पोल की तरफ जा रही हैं तो ये और छोटी हो गई हैं। देयर आर 89 लाइन्स बोथ इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, दोनों तरफ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में कितनी लाइन है? 89 लाइन्स हैं। दीज लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, ये जो लाइन है वो एक दूसरे से पैरेलल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पैरेलल है ये। दे नेवर मीट ईच अदर, वे जो है कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। दीज लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, इन लाइन्स को लैटिट्यूड की पैरेलल लाइन्स भी कहा जाता है। पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड मूव फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, पैरेलल लाइन जो है वो लैटिट्यूड की वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चलती हैं। बोथ द पोल्स आर ऑन 90 डिग्री लैटिट्यूड, और यू नो कि दोनों जो पोल्स हैं वो 90 डिग्री लैटिट्यूड पर हैं, इट मीन्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही 90 डिग्री पर हैं। द इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जो हमारी इक्वेटर लाइन है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है। द लैटिट्यूड्स शो द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर से डिस्टेंस को शो करता है। टू नो विच हेमिस्फेयर इज सिचुएटेड वेयर, कौन सा हेमिस्फेयर कहाँ पर स्थित है, ये जानने के लिए वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें ये याद रखना होगा दैट द पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर मार्क्ड एज एन, कि जो लैटिट्यूड की पैरेलल लाइंस हैं उन्हें एन के रूप में मार्क किया जाता है। एन इट मीन्स नॉर्थ, कि नॉर्थ की पैरेलल लाइन है, और जो साउथ की हैं उन्हें एस से इंडिकेट किया जाता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो दूसरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है वो कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं कौन सी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर के पास की पैरेलल लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में आती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे आप, ये है आर्कटिक सर्कल, जो कि 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में है, और ये है अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पर कौन सा है? अंटार्कटिक सर्कल, जो कि 66 1/2 डिग्री साउथ में है। यहाँ पर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पैरेलल लाइन है ये। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री पर सिचुएटेड है? विच इज सिचुएटेड एट 23 1/2 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 23 1/2 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। द थर्ड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो तीसरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विच इज सिचुएटेड एट 23 1/2 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में है। कितने डिग्री लैटिट्यूड पर? 23 1/2 डिग्री लैटिट्यूड पर। आर्कटिक लाइन इज सिचुएटेड एट 66 1/2 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आर्कटिक लाइन है 66 1/2 डिग्री लैटिट्यूड पर, कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अंटार्कटिक सर्कल इज एट 66 1/2 डिग्री लैटिट्यूड इन सदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन जो अंटार्कटिक सर्कल है वो कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर में है अंटार्कटिक सर्कल, जो कि कितने डिग्री पर है? जो कि 66 1/2 डिग्री लैटिट्यूड पर है। अब हम जानेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में। तो यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है, तो ये कौन सी लाइन है? ये है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द लैटिट्यूड लाइंस, अब जो है हमें अच्छे से लैटिट्यूड लाइन समझ में आ चुकी हैं। अब हम जानेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड लाइंस, की लॉन्गिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं। अनीता आस्क्ड हर फादर, अनीता ने अपने पिताजी से पूछा, हु इंडिकेटेड ऑन अ ग्लोब सेमी सर्कुलर लाइंस मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब अनीता जो है अपने फादर से कहती है कि कौन सेमी सर्कुलर लाइन जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही हैं, उन्हें कौन ग्लोब पर इंडिकेट करता है। दीज आर लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती हैं। ईच लाइन इज कॉल्ड अ मेरिडियन लाइन, प्रत्येक लाइन को क्या कहा जाता है? मेरिडियन लाइन कहा जाता है। द लाइन दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच अ सिटी इन इंग्लैंड,
लाइन जो कि ग्रीनविच सिटी जो कि इंग्लैंड में है वहां से होकर गुजरती है इज नोन एज, उसे किस रूप में जाना जाता है? द प्राइम मेरिडियन लाइन, उसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन लाइन। इट इज सिचुएटेड ऑन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। 180 लाइन्स इन द वेस्ट प्राइम मेरिडियन आर इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, कितनी लाइन्स है? 180 लाइन जो कि वेस्ट प्राइम मेरिडियन है, जो कहाँ पर है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। दीज आर नेम्ड डब्ल्यू, इन्हें इंडिकेट किया जाता है डब्ल्यू से। द ईस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन का ईस्टर्न साइड विच इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इट मीन्स हेमिस्फीयर यू नो गोलार्ध में है। ऑल्सो हैज 180 लाइन्स, उसमें भी कितनी लाइन्स है? 180 ही लाइन्स है। नेम्ड ई, जिन्हें ई नाम दिया जाता है, इट मीन्स ई नाम से इंडिकेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है समझाने के लिए, जैसे कि जबलपुर इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड नियर 82 1/2 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, मध्य प्रदेश में जबलपुर जो कि कहाँ पर स्थित है? 82 1/2 डिग्री ईस्ट मेरिडियन में स्थित है। स्टैंडर्ड इंडियन टाइम इज डिसाइडेड हेयर, यहीं पर जो है इंडियन टाइम, जो स्टैंडर्ड इंडियन टाइम है उसे यहीं पर डिसाइड किया जाता है। डू इट योरसेल्फ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ड्रॉ द मैप फ्रॉम योर होम टू स्कूल, आप जो है यहाँ पर अपने घर से स्कूल तक के रास्ते को, यानी कि एक मैप बनाना है, नक्शा बनाना है आपको यहाँ पर। द प्राइम मेरिडियन लाइन डिसाइड्स द टाइम इन डिफरेंट कंट्री, जो प्राइम मेरिडियन लाइन्स हैं जो भी हमने देखी हैं वही प्रत्येक कंट्री में टाइम को डिसाइड करती हैं। द मेरिडियन लाइन सिचुएटेड ऑन 180 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। मेरिडियन लाइन जो कि 180 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। दिस इज दैट इमेजनरी लाइन फ्रॉम वेयर द डेट चेंज बाय अ डे, ये वही इमेजनरी लाइन है जहां से डेट चेंज की जाती है, यानी कि रोजाना की जो तारीख चेंज होती है वो यहीं से चेंज होती है। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड चेंज देयर डेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल डेट लाइन, प्रत्येक कंट्री जो है अपनी डेट किसके अकॉर्डिंग चेंज करती है? इंटरनेशनल डेट लाइन से अपनी कंट्री की दूरी के अकॉर्डिंग ही वह अपनी डेट को चेंज करती है। कंट्रीज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के ईस्ट में जो भी कंट्रीज सिचुएटेड हैं आर 1 डे और अ फ्यू आवर्स अहेड ऑफ द कंट्रीज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट ऑफ दिस लाइन, वे कंट्रीज जो कि इस लाइन के वेस्ट में स्थित हैं उनसे फ्यू आवर्स यानी कि कुछ घंटे या फिर एक दिन आगे होती है। द प्राइम मेरिडियन लाइन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन मीट एट पोल्स, प्राइम मेरिडियन लाइन और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ मिलती है? पोल्स पर मिलती हैं। इट टेक्स 1 फुल राउंड, ये जो है एक फुल पूरा राउंड लेती हैं। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर आर फॉर्म फ्रॉम दिस लाइन, ईस्टर्न और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? इसी लाइन से फॉर्म होते हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ, अब देखते हैं पृथ्वी पर स्थानों की खोज। टू डिटरमाइन द करेक्ट सिचुएशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी स्थान की एक सही स्थिति को डिटरमाइन करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी होता है टू नो, जानना, वेयर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड लाइन्स मीट, कि कहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन मिलती हैं और क्रॉस ईच अदर या फिर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ऑन द ग्लोब, कहाँ पर? ग्लोब पर, यानी कि हम ग्लोब पर यह चेक कर सकते हैं। द वेब ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन इज कॉल्ड ग्रिड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन के वेब को इस तरीके से लाइन होती हैं तो इनके वेब को क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे कि अवर दिल्ली इज सिचुएटेड, हमारी जो दिल्ली शहर है वो कहाँ स्थित है? वेयर 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 29 डिग्री एंड लैटिट्यूड, यानी कि जो कहाँ पर स्थित है? 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में एंड 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में कट ईच अदर, वहाँ पर ये एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं, जहाँ पर दिल्ली है। व्हेन यू सी द वर्ल्ड मैप, जब आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे यू विल फाइंड इंडिया अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 67 डिग्री ईस्ट एंड 98 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो जब आप इंडिया को देखेंगे तो ये लगभग 67 डिग्री ईस्ट में और 98 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में है। हाउ बिग इज आर कंट्री, हमारा देश जो है, हमारी कंट्री जो है वो कितनी बड़ी है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट आर कंट्री इज सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, की जो हमारी कंट्री है
वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है। इट इज़ ओनली बाय लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन, ये जो है केवल किसके द्वारा होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन के द्वारा ही होता है, दैट वी नो, कि हम जान पाते हैं इंडिया इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, की जो हमारी इंडिया कंट्री है वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, पैरेलल लाइन है इक्वेटर की, वो कहाँ पर है, वो इंडिया के सेंटर से होकर पास होती है। इफ यू रिकॉल द लैटिट्यूड इज सिचुएटेड एट 23 डिग्री नॉर्थ, यदि आपको याद होगा तो लैटिट्यूड जो है वो कहाँ पर है, 23 डिग्री नॉर्थ में है। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया जो है वो कहाँ पर है, लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो इंडिया है वो यहाँ पर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइन जो है इक्वेटर है, इसके ऊपर है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर जो है इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो पास होती है। डू यू नो दैट फॉर मैनी ईयर्स, क्या आप जानते हैं कि बहुत सालों तक द सेलर्स डिड नॉट नो, सेलर्स जो थे उन्हें नहीं पता था, हाउ काउंट लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स को काउंट किया जाता है। एंड दे केप्ट ऑन सेलिंग ऑन लैटिट्यूडनल लाइन्स, वे जो है किस पर, लैटिट्यूडनल लाइन्स के द्वारा ही सेलिंग करते रहे, टिल दे रीच्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे। इट मीन्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक वो केवल लैटिट्यूडनल लाइन्स को ही यूज करते थे। मैप्स शोइंग लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स वर क्रिएटेड ओनली 400 ईयर्स एगो, वे मैप जो केवल लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स को शो करने वाले मैप्स केवल 400 वर्ष पहले ही उन्हें क्रिएट किया गया, उन्हें बनाया गया। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे रिलेटेड टू अर्थ। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्थ। द अर्थ टेक्स 365 days 5 hours 48 minutes and 46 seconds टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ है वो सन का एक राउंड लेने में, उसके रेवोल्यूशन में कितना समय लेती है, वो 365 days 5 hours 48 minutes and 46 सेकेंड का समय लेती है। ईच डे इज ऑफ 23 hours 56 minutes and 41 seconds, प्रत्येक दिन में 23 घंटे 56 मिनट और 41 सेकेंड्स होते हैं। 1 degree ऑफ द लैटिट्यूड लाइन इज अबाउट 172 किलोमीटर, 1 डिग्री प्रत्येक लैटिट्यूड लाइन का लगभग 172 किलोमीटर होता है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है, तीसरा ग्रह है। 2/3 ऑफ इट इज वाटर, इसका 2/3 जो पार्ट है उस पर पानी है। द आर्कटिक रीजन अबव द आर्कटिक लाइन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आर्कटिक रीजन जो कि आर्कटिक लाइन से ऊपर है उसे मिडनाइट सन की लैंड कहा जाता है। बिकॉज द सन नेवर सेट्स इन समर, क्योंकि वहां पर जो है कभी भी गर्मियों में सूर्य छिपता नहीं है। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर ही झुकी हुई है। एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सन के चक्कर लगाती है। द अर्थ टिल्ट इज टूवर्ड्स द सन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर फॉर 6 months, जो अर्थ है वो झुकाव होता है सूर्य की तरफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने के लिए, यानी कि जो पृथ्वी का झुकाव है वो 6 महीने तक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की तरफ होता है। द अदर 6 months, और जो बाकी दूसरे 6 महीने हैं, द अर्थ टिल्ट इज टूवर्ड द सन, सूर्य की तरफ जो उसका झुकाव होता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो ये जो है कुछ अर्थ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो कि आपने अच्छे से समझे भी होंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसे दोबारा से आप अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।